मानसून या वर्षा के काल में वात का प्रकोप होता है। जो गर्मी भर संचित वात है वो अब प्रकोपित होती है या एग्रीवेट होती है। मैं वैद्य श्री कृष्ण शर्मा खांडेल के नाम से ज़्यादा जाना जाता हूँ। मैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में 35 साल मैंने सर्विस किया है। रोग निदान विभाग का प्रोफेसर था और 2011 में सेवानिवृत्त होने के बाद मैं आरोग्य लक्ष्मी हेल्थ केयर के नाम से एक क्लिनिक चलाता हूँ। मानसून या वर्षा के काल में वात का प्रकोप होता है। जो गर्मी भर संचित वात है वो अब प्रकोपित होती है या एग्रीवेट होती है। तो ऐसे में वर्षा के अम्ल जल के कारण से बहुत सारी अम्लता बढ़ती है, बहुत सारी रुक्षता बढ़ती है और ह्यूमिड एयर नम हवा के कारण से बहुत सारे प्रश्वास की प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स होती है और इसके अतिरिक्त बहुत तरह के सूल या पेन होते हैं। तो वर्षा के ऋतु में विशेष रूप से अम्ल पदार्थ खाना बंद कर देना चाहिए और इन अम्ल पदार्थों को किसी तेल में तल करके या भून करके इस प्रकार से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये जो आम खाने का सीजन था वो केवल गर्मी तक सीमित रहता है। अब आम खाना भी बंद कर देना चाहिए और खट्टे दही छाछ बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, बल्कि दही छाछ का भी प्रयोग बड़ा सीमित करना चाहिए। जब मौसम खुला हो तब करना चाहिए। बादलों के रहने की अवस्था में हमें अपने आप को थोड़ा गर्म चीजों को सेवन करना चाहिए और बस्ती का सेवन, बस्ती का मतलब मेडिसिनल एनिमा जिसको बोलते हैं वो देना चाहिए। वो किसी वैद्य की देखरेख में देना चाहिए। किसको किस प्रकार का एनिमा कितनी मात्रा में क्या द्रव्यों के संयोग से बनाना है ये वैद्य सोच सकता है, लेकिन मूल रूप से अनुवासन और आस्थापन एक तेल का और एक क्वाथ का एनिमा दिया जाता है। उसके अतिरिक्त भी कई प्रकार के एनिमा का प्रयोग कर सकता है वैद्य। तो वो किस प्रकार से दिया जाना चाहिए, कितनी मात्रा में, खाने के बाद में, खाने के पहले, कब दिया जाना चाहिए, किस काल में दिया जाना चाहिए, ये वैद्य सोचता है। लेकिन ये पूरी चिकित्सा के आधी चिकित्सा केवल बस्ती चिकित्सा है। इसलिए बस्ती से वात के संबंध में सारे प्रकार के एनिमा बस्ती से वात का समन करते हैं और वात के समन के लिए हमारा आहार जो है वो अनुष्ण शीत या अस्निग्ध जो है वो रुक्ष होना चाहिए। स्निग्ध भी नहीं, रुक्ष भी नहीं, ठंडा भी नहीं, गर्म भी नहीं। इस तरह का जो आहार है वातग्न भी हो और श्लेष्म और मेदग्न भी हो, इस प्रकार के आहार का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें हमारे यहाँ अनेक प्रकार के सत्तू का प्रयोग बताया गया है, अनेक प्रकार के भुने हुए अन्न का प्रयोग बताया गया है और कुछ औषधियाँ विशेष रूप से वर्षा काल में भी बताई गई है, जिसमें हमें जो पित्तग्न भी औषधियाँ है, श्लेष्मग्न भी औषधियाँ हैं और वातग्न भी, जैसे त्रिफला, उसका प्रयोग जो है वो निरंतर करना चाहिए। त्रिकटु, उसका प्रयोग निरंतर करना चाहिए और पेट साफ रखना चाहिए और शरीर में किसी भी प्रकार के कफ या वात का संचय या अवरोध इस प्रकार की स्थिति नहीं बननी चाहिए।